हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उसामा ख़ान है और इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताऊंगा। सो कौन हूँ मैं? मेरा ताल्लुक़ ओरिजिनली पाकिस्तान से है और मैं पिछले 17 ईयर्स से जर्मनी में रहता हूँ। पाकिस्तान में मेरी बर्थ कराची के शहर में हुई और मैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स रहा। उसके बाद मैं जर्मनी आ गया। शुरू में हम लोग कराची में रहते थे, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 10 इयर्स गुजारे। फादर की जॉब रिलेटेड पोस्टिंग्स की वजह से मैंने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गुजारी है। इन सारे शहरों में मैंने स्कूल भी अटेंड किया और अपने फ्रेंड्स भी बनाए। हमारी फैमिली शुरू ही से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। फादर इंजीनियर और मदर एक डॉक्टर। इवन दो उन दोनों की पेज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जॉब करके सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। उस ज़माने में पाकिस्तान में गिनती के कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल होते थे। हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से पढ़ाई के ऊपर फोकस करने को कहा और उन्होंने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की ताकि हम अपनी एजुकेशन बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकें, और हमें इसी चीज़ के लिए बहुत इंसेंटिव भी देते थे। पढ़ाई में मेरा टैलेंट भी बहुत अच्छा था और इन इंसेंटिव्स की वजह से पढ़ाई और बेहतर करने का शौक़ भी बढ़ गया और मैंने फिर अपनी पढ़ाई में कोशिश करके हमेशा अच्छे ग्रेड्स लिए। ऐसे करते करते मैं ओ लेवल्स में पहुंच गया और वहाँ थैंकफुली मेरे स्ट्रेट एज आ गए। इसकी बेसिस पे मुझे इस्लामाबाद में एक अच्छे स्कूल में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ने का मौका मिल गया। वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो रही थी, तो सोचा कि क्यों नहीं कहीं फ़ॉरेन जाके अपनी बैचलर्स की पढ़ाई करें। उस वक्त आजकल की तरह यूएस ही सबसे अच्छी डेस्टिनेशन होती थी पढ़ाई करने के लिए, तो वहीं पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करते हुए मैंने सोचा कि चलो और भी किसी मुल्क में ट्राई करते हैं कि अगर यूएस का एडमिशन्स ना हो सके और स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी वहाँ पे, तो मे बी किसी और मुल्क में मिल जाए। तो इसी थॉट की बेसिस पे मैंने उस ज़माने में जर्मनी में अप्लाई किया। जर्मनी पाकिस्तान में उस वक्त ज़्यादा नोन नहीं था, बहुत कम लोग आते थे जर्मनी पढ़ाई करने के लिए। बात कर रहा हूँ 2006-2007 की, जब हम बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि यूएस में एडमिशन नहीं मिला और अल्टीमेटली फिर हम जर्मनी ही पहुँच गए। जर्मनी में थैंकफुली स्कॉलरशिप मिल गई, तो बैचलर्स के लिए पूरी 100% स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़ाई शुरू की। बैचलर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। 17 और 18 साल की उम्र में जब आप जर्मनी आते हैं तो यहाँ पे बहुत सी आपको नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं की होती। फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से निकले थे कहीं रहने के लिए, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखने को मिले। बैचलर्स की 3 साल की एजुकेशन, फिर मास्टर्स की 2 साल और फिर पीएचडी में 3 साल लगाने के बाद यहीं पे जॉब शुरू कर दी जर्मनी में। थैंकफुली उस ज़माने में जर्मन आने की वजह से मुझे जॉब मिलने में आसानी हुई और यहाँ पे मैंने जॉब शुरू की और अब जॉब करते हुए भी ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से जर्मनी में जॉब कर रहे हैं। इसी टाइम में शादी भी हो गई है और रिसेंटली बेटी भी हुई है। जर्मनी आने के बाद जब पढ़ाई शुरू की तो सबसे बड़ी टेंशन इस चीज़ की थी कि ख़र्चा कैसे पूरा करेंगे। इवन दो पढ़ाई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, जहाँ पे स्कॉलरशिप की वजह से कॉस्ट तो ज़ीरो थी, लेकिन अपनी लिविंग कॉस्ट पूरे करने के लिए फाइनेंसेस का संभालना ज़रूरी था। तो तरीके देखे कि किस तरह ख़र्चे पूरे किए जाए। इस तरह मास्टर्स भी अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढे और वो भी किसी तरह मैनेज हो गया। जब पीएचडी शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ पे तो इसको एक जॉब का स्टेटस है और उसमें पैसे भी मिलते हैं, तो ख़र्चा तो पूरा होना शुरू हो गया पीएचडी में। लेकिन उस वक्त फिर ख्याल आया कि अगर आगे ज़िंदगी में सेव करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो वहाँ से सेविंग के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़ते गए तो समझ आया कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सेविंग के साथ कुछ इन्वेस्टिंग भी करनी होती है। इसी टाइम में जब शादी होने वाली थी तो ये भी ख्याल आया कि अगर शादी करनी है तो उसके लिए भी कुछ सेव करना होगा, क्योंकि फाइनेंसेस शादी में भी आपको पता है हमारे कल्चर में कितने ज़्यादा लगते हैं। और शादी के बाद ये सोचा कि इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए पैसों को, और जब पेरेंट बन गए तो फिर यही सोच आगे बढ़ती गई और फिर बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि बच्चों की फाइनेंसेस और उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने का क्या तरीका है। इस पूरे सफ़र में मैंने कहाँ कहाँ पे कौन सी मिस्टेक्स की, कहाँ कहाँ पे क्या सीखा, ये चैनल बनाने का रीज़न आप लोगों के साथ यही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है।
इस चैनल में मैं आप लोगों को अपनी कहानी से वो लेसन्स बताऊंगा जो मुझे लाइफ इन जर्मनी में सीखने को मिले, और स्पेसिफिकली फाइनेंसेस से रिलेटेड आप लोग अपनी ज़िंदगी में कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो गलतियां मैंने की कौन सी चीज़ें वो आप ना रिपीट करें, कौन सी अच्छी एडवाइस है या कौन से अच्छे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंसेस जर्मनी में इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा। आप लोगों को लगता होगा कि मैंने जो अपनी कहानी बताई वो एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की है, लेकिन मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा कि ये कहानी एक्चुअली एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की है, और इस स्ट्रगल में जितने क्वेश्चंस और जितनी मुश्किलात देखने को मिलती हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे रिसर्च करनी पड़ी, जहाँ जहाँ मुझे सोचना पड़ा कि आगे कैसे बढ़ा जाए, वहाँ पे जो मैंने चीज़ें सीखी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो होपफुली आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगेगा, आप लोगों को मेरी लाइफ स्टोरी से कुछ सीखने को मिलेगा, और इस चैनल के थ्रू हम एक दूसरे से भी सीखेंगे। इसी सोच के साथ आपको मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।